शिक्षा को तकनीक से जोड़ना व शिक्षा को ई कार्य योजना का प्रमुख आधार है। हम लोगों की शिक्षा के द्वारा देश की समृद्ध प्रतिभा एवं संसाधनों का सर्वांगीण विकास व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व कल्याण के कार्यों के लिए किया जा सकता है। योगी सरकार 2 द्वारा इन्हीं विचारों के आधार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट लैब, ई कंटेंट स्टूडियो, इनक्यूबेटर्स, ई लर्निंग पार्क, महाविद्यालयों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध कराना, खेल प्रतिभाओं को आगे लाने हेतु खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करना, ट्रेडिशनल गेम्स को प्रोत्साहन देना, विश्व स्तरीय शिक्षा स्थापना हेतु निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऑनलाइन संस्कृत ट्रेनिंग की व्यवस्था, अपने महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं प्रेरणाप्रद व्यक्तित्वों की जीवन गाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। शैक्षिक वातावरण को सकारात्मक बनाने हेतु राजकीय एवं एडेड कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर बनाया गया है। रिक्त पदों की नियुक्तियां की जा रही हैं और भविष्य में भी योजना बन रही है। 3 नए विश्वविद्यालय एवं नए महाविद्यालय खोलने के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और नए निजी विश्वविद्यालयों को परमिशन मिलने की योजना चल रही है। इससे शिक्षा का प्रसार होगा, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, शिक्षा सरल, सहज और सस्ती हो, इस हेतु शिक्षण शुल्क में एकरूपता लाने की योजनाएं हैं। बीएड की एंट्रेंस फीस में 33% की भारी कमी की गई है। इससे छात्रों और अभिभावकों दोनों को राहत मिली है। योगी सरकार के प्रथम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दूसरा विभाग है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, प्रदेश के प्रत्येक विभाग को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से जोड़कर उसको जनोपयोगी बनाना है। प्रदेश में ऐसे इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे प्रदेश तकनीकी ज्ञान का हब बन सके। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति एवं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत योजनाएं एवं कार्यक्रम स्वीकृत कर प्रदेश की तकनीकी दृष्टि से आधुनिकतम बनकर लीडर के रूप में स्थापित करना है। योगी सरकार 2 के प्रथम 100 दिन में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत है। इसमें 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अनुमोदन भी किया जा चुका है आईटी विभाग के द्वारा। तीसरा विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। जल, जमीन एवं जंगल के समन्वित विकास और प्रबंधन हेतु आधुनिक सैटेलाइट व कंप्यूटर के समन्वित उपयोग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छात्रों को शोध हेतु प्रोत्साहन, नक्षत्रशालाओं का उच्चीकरण, नई स्थापना, जनपदों में छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, जीवन के प्रत्येक स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग से प्रगति प्रदान करना, टिश्यू कल्चर से कृषि को विकसित करना, इस विभाग द्वारा कुशलता से किया जा रहा है। इस विभाग के रिमोट सेंसिंग सेंटर से प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन एवं आकलन किया जाता है। नवीन शोध और विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना, डाटा संग्रह एवं उनका आदान प्रदान कर प्रत्येक विभाग हेतु सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करना इस विभाग की प्रमुख भूमिका है। इस दृष्टि से भी 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जा चुका है और कुछ आपको इसमें पूछना हो या जानकारी करना हो तो स्वागत है सबका। पूरा बोल रहे हैं? नहीं, मैंने तो भूमिका बता दी है, बाकी इसमें लिखा हुआ है 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड। इसको अगर आप अनुमति दें तो पढ़ूं। पहले मैं उच्च शिक्षा को पढ़ता हूं, उसके कुछ पॉइंट्स।
उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूर्ण होने पर उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के संबंध में सभी 172 राजकीय महाविद्यालयों में एचई रेनोवेशन मिशन हेतु कार्य योजना बनाकर बजट प्रावधान करवा लिया गया है। 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाने हेतु 2022-2023 में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान उपलब्ध हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय परिसर में ई कंटेंट स्टूडियो स्थापित किए जाने हेतु वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान उपलब्ध है। प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 36 राजकीय महाविद्यालयों के प्रयोगशाला उच्चीकरण हेतु 1051.101 लाख का बजट प्रावधान है। 111 राजकीय महाविद्यालयों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु 203 लाख रुपए के बजट का प्रावधान है। कुल 172 राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद इंफ्रास्ट्रक्चर के उच्चीकरण की योजना स्वीकृत कर दी गई है। ऑनलाइन संस्कृत ट्रेनिंग हेतु योजना की स्वीकृति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के आवश्यक आय व्यय में 116.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। राजकीय महाविद्यालयों में 170 पदों पर प्रोफेसर पदोन्नति की गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 422 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोफेसर बनाया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1200 पदों पर नियुक्ति की गई है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आवेदन प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। IILM विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश हेतु संचालन प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया है। 2 अन्य निजी विश्वविद्यालय हेतु आशय पत्र निर्गत करना दिनांक 17/5/2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में संपन्न हुई है, जिसमें मेट्रो यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा और KM कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय मथुरा की स्थापना के संबंध में प्रायोजक संस्था को आशय पत्र निर्गत किए जाने की संस्तुति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आशय पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव पर माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन प्राप्त किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क स्थापित किए गए हैं, जिससे डिजिटल टीचिंग लर्निंग को प्रोत्साहन मिलेगा। 4 राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, जिनमें शैक्षिक सत्र 2022-23 से अध्यापन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। राजकीय महाविद्यालय पाही चित्रकूट भौतिक प्रगति इसकी 100% हो गई है, हस्तांतरित हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय जखौरा ललितपुर भौतिक प्रगति 100% हो गई है, हस्तांतरित हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय पुरवा उन्नाव भौतिक प्रगति 100%। इसी तरह राजकीय महाविद्यालय जेवर गौतम बुद्ध नगर भौतिक प्रगति 100%। राज्य विश्वविद्यालय में 3 राज्य विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेटर्स की स्थापना की गई है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। उच्च शिक्षा में तकनीकी प्रयोग हेतु ऐप का शुरू किया गया है, जिसमें NEP 2020 के अनुरूप क्रेडिट ट्रांसफर, रिसोर्स शेयरिंग और क्लस्टरिंग संभव हो सकेगी। महापुरुषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करके उच्च शिक्षण संस्थानों को परिचालित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण दिवसों पर थीम बेस्ड कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। IT इसमें उच्च उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत डाटा सेंटर पावर्स तथा डाटा सेंटर इकाइयों की स्थापना के निम्नवत कुल 16,147 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। डाटा सेंटर पार्क्स मैसर्स NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 9134.90 करोड़,
मैसर्स एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1687 करोड़। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड परियोजना नंबर 1 2416 करोड़। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड परियोजना नंबर 2 2713 करोड़। डाटा सेंटर इकाई मैसर्स वेव वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 197 करोड़। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा कुल लगभग 7625 करोड़ से अधिक के निम्नलिखित निवेश प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। मैसर्स सत्कृति इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 205 करोड़, इससे लगभग 3500 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। मैसर्स लियन चुआंग इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तावित निवेश है 281 करोड़, इससे लगभग 3300 लोगों को रोजगार के अवसर की संभावनाएं हैं। मैसर्स KHY इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 353.15 करोड़, इससे 10,150 रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। मैसर्स वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 439 करोड़, इससे 8000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैसर्स KH वेटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 266.92 करोड़, इससे 1500 लोगों को रोजगार की संभावनाएं हैं। मैसर्स हायर एम्प्लॉयज प्राइवेट लिमिटेड 2804 करोड़ निवेश और 5000 लोगों को रोजगार की संभावना है। मैसर्स सनवोटा इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1500 करोड़ निवेश और लगभग 4500 करोड़ की रोजगार 4500 लोगों को रोजगार। मैसर्स हॉलीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1772 करोड़, लगभग 3000 लोगों को रोजगार की संभावना है। पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत गठित नीति के क्रियान्वयन इकाई द्वारा दिनांक 30 मार्च 2022 को संपन्न बैठक में 6 संस्थानों भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, शिव नादर यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, आजमगढ़, मैनपुरी तथा बिजनौर को इनक्यूबेटर स्थापना तथा पूंजीगत अनुदान एवं परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। IIT कानपुर के नोएडा परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसका शुभारंभ शीघ्र प्रस्तावित है। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा नीति के अंतर्गत IIT कानपुर तथा फिक्की द्वारा नोएडा के स्थापित किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप AIDE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु 98,62,500 की मांग तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया द्वारा SGPGI लखनऊ में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु 432.75 लाख वित्त पोषण किया गया है। IIT कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन स्थापना के प्रस्ताव पर विभाग की संस्तुति के उपरांत माननीय मंत्रिपरिषद की अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा 8 स्टार्टअप इकाइयों के वित्तीय प्रोत्साहन, 7 इकाइयों के विपणन सहायता तथा 1 इकाई का भरण पोषण भत्ता प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। भरण पोषण भत्ते का संवितरण दिया गया है तथा विपणन सहायता हेतु शासन द्वारा 16 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 8 इंक्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु अग्रिम धनराशि के रूप में 51.75 लाख का वित्त पोषण किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत 12,31,983 आपूर्ति किए गए उपकरणों में से दिनांक 30/6/2022 अपराह्न 2 बजे तक कुल 11,34,755 उपकरण वितरण हेतु मैप किए गए हैं और मैप किए गए उपकरणों में से कुल 10,88,791 उपकरण चिन्हित छात्र छात्राओं को वितरित कर दिए जाने की सूचना जनपदों द्वारा पोर्टल पर दर्शाई गई है। उमंग मोबाइल
मोबाइल ऐप पर राजस्व विभाग की 3 सेवाएं आय, निवास और जाति योजना सेवाओं की केंद्रीकृत मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करा दी गई है। डिजी लॉकर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3.6 करोड़ राशन कार्ड्स की डिजी लॉकर पर उपलब्ध करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु ऐसे समस्त आवेदन जिनमें शासकीय भूमि भवन अंतर्निहित नहीं है, उनमें डीम्ड अप्रूवल की 45 दिनों की व्यवस्था तथा शासकीय भूमि भवन पर मोबाइल टावर की स्थापना के लिए भारत सरकार की अधिसूचना में प्रावधानित 60 दिनों में डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था लागू कर दी गई है। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक 70,600 करोड़ रुपए मूल्य के 57,424 टेंडर्स प्रदेश के ई टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित हुए हैं। सचिवालय के संबद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा निदेशालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने के कार्य के अंतर्गत इस अवधि में प्रदेश के 7 नए निदेशालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे कि मत्स्य निदेशालय, आयुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय बचत निदेशालय कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार आयुक्त ग्राम विकास पर्यटन निदेशालय में ई ऑफिस प्रणाली क्रियाशील कर दी गई है। पुलिस विभाग के ई ऑफिस प्रयोग हेतु 15,000 यूजर्स की क्षमता के पृथक दृष्टांत का सृजन स्टेट डाटा सेंटर पर किया जा चुका है। पुलिस की 3 इकाइयों राजकीय रेलवे पुलिस, यातायात पुलिस और पुलिस कमिश्नरेट कानपुर को इनके एम्प्लॉय मास्टर डाटा दृष्टांत पर फीड कराने संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की समस्त इकाइयों में ई ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने हेतु दृष्टांत का सृजन हेतु 1.65 करोड़ स्वीकृति निर्गत की गई है। इस अवधि में 2066 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार शोध एवं विकास। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न विषयों यथा कृषि एवं सर्वांगी क्षेत्र, बायोटेक्नोलॉजी, रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, मेडिकल साइंसेज, भौतिक विज्ञान, फार्मास्यूटिकल हेतु आमंत्रित ऑनलाइन 979 शोध प्रस्ताव परिषद को प्राप्त हुए थे। परिषद स्तर पर गठित आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा सभी प्रस्तावों का गहन अध्ययन किया गया। जो प्रस्ताव समिति द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप पाए गए, उन्हें विषय विशेषज्ञों संस्थानों को वैज्ञानिक मूल्यांकन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। 450 शोध प्रस्तावों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मूल्यांकित शोध प्रस्तावों को संबंधित क्षेत्र की सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। CSTUP समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के अध्ययनरत विज्ञान परास्नातक के विद्यार्थियों को समर रिसर्च ट्रेनिंग का अवसर एवं फेलोशिप दिए जाने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन 13/4/22 को किया गया था। इसके अंतर्गत परिषद के वेब पोर्टल पर 1872 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों एवं इस हेतु निर्धारित चयन मापदंडों के आधार पर 35 चयनित विद्यार्थियों को संस्थानों का आवंटन किया जा चुका है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थापित उपकरणों के आधुनिकीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आधुनिकीकरण के संबंध में ग्लोबल ई निविदा आमंत्रित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के उपकरणों के आधुनिकीकरण हेतु स्पेसिफिकेशन निर्धारण करने, निविदा पत्र तैयार करने, निविदाएं आमंत्रित करने हेतु शासन द्वारा 20 मई 2022 को एक तकनीकी समिति का गठन किया जा चुका है तथा प्रथम बैठक 8/6/22 को आहूत की गई है। विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदों से उक्त
अवधि में गत वित्तीय वर्ष की लगभग 50% जनपदों से भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, शेष जनपदों से प्राप्त की जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव विज्ञान उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत माह अप्रैल 2022 में साइंस एंड सोसाइटी थीम पर 21/4/22 को माह मई में 2022 में फ्यूचर टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत थीम पर 25/5/2022 को माह जून 2022 में बेसिक साइंस फॉर आत्मनिर्भर भारत थीम पर दिनांक 6/6/22 को ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में प्रदेश की प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों एवं क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिक केंद्र के साथ प्रदेश के सभी जनपदों में गठित जिला विज्ञान क्लब के समन्वयकों एवं विद्यार्थियों व जन सामान्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला इसके संबंध में निविदा आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला के उत्पादन हेतु सीमेंटेड टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदों से उक्त अवधि में गत वित्तीय वर्ष की भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उत्तर प्रदेश, ये इस विभाग का दूसरा एक पार्ट है। रिमोट सेंसिंग तकनीकी प्रदेश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन एवं आंकलन, सुदूर संवेदन एवं भूभौतिकी तकनीक द्वारा उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में एक्वीफर मैपिंग हेतु अध्ययन, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के मानक के अनुसार परियोजना जनपद झांसी के बबीना विकास खंड के उपग्रही क्षेत्रों एवं सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशिप के माध्यम से रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, कैनाल, ड्रेनेज लेयर को अपडेट कर हमने तो पहले ही कहा था पढ़ा मान ले। हाँ, महाविद्यालयों में बच्चे जाते नहीं है तो ऐसे आप देखेंगे तो विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। निजी महाविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पर उच्च शिक्षा अधिकारी हर जगह हैं और उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो ये बात का अध्ययन करेंगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी मंत्रिपरिषद पर और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कि कहाँ पर कोताही बरती गई है। जहाँ कोताही बरती जा रही होगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि निजी महाविद्यालयों में जो प्रोफेसर होते हैं उनके वेतनमान की बड़ी विसंगति रहती है, पैसा कम देते हैं, दस्खत ज्यादा कराते हैं, उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था। ऐसी अगर कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसको सही करने के लिए अब अगले माह हम लोग बैठेंगे कि कैसे ऑनलाइन व्यवस्था हो इसकी। और वहाँ पे एक तो उनका जो शुल्क है वो, और दूसरा यह है कि जो किताबें होती हैं वो हर एक साल बदलते हैं। ये नहीं पहले हम लोग पढ़े हैं अपने सीनियर का मान के लिए आते थे, बच्चे पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे सीनियर का मान के। लेकिन अब प्राइवेट कॉलेज जब से आ गए हैं, सरकारी में तो लोग कम जा रहे हैं, प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ पे उनका हर एक साल चेंज हो जाता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉलेज में महाविद्यालय से चले तो सिलेबस को अपना हर एक साल दिखा रहे नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होता, किताबें कुछ लोग बदलते होंगे, लेकिन उस सब के लिए सबसे बढ़िया ये विषय हो गया कि ई लर्निंग लाइब्रेरी, ई कंटेंट्स। अब जिस ऑथर की किताब उसको चाहिए उसको अपने तकनीक ज्ञान से मिल जाएगी। इसीलिए कहा गया तकनीक से जोड़ना शिक्षा को। इसमें लगभग 73,000 अच्छे टीचर्स के और अच्छे स्टूडेंट्स के लेक्चर्स भी हैं, उनके नोट्स भी हैं। कोई भी छात्र उनको पढ़ सकता है, इसलिए बाध्यता नहीं है कि उनकी किताबों को ही अध्ययन करें। उनके आप दफ्तरों में देखे जाते हैं, कम देखे जाते हैं। उनके बारे में यही कहा जाता है कि दस्तावेज के आधार पर उत्तराखंड से यहाँ पे है,
कायदे में उनको उद्घाटन नहीं होना चाहिए, आपके संज्ञान में है या नहीं है? अगर इस समय संज्ञान में है तो क्या आप इसकी जांच कराएंगे? ऐसा है, आप संज्ञान में जो दिया है आपने हमको, इसकी कहीं से लिखित शिकायत आप ही दिलवा दीजिए, हम जांच कराएंगे। मंत्री जी, संस्कृत विद्यालय उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लेकिन उनकी बड़ी जीर्ण है, भवनों का निर्माण जो है और घास फूस जंग है, तो ये बहुत मूलभूत है पहले की स्थिति में। और संस्कृत की सरकार में संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या ये 75 जिला में आप दौड़ेंगे या किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को चयन करके सर्वे कराएंगे, उसमें क्या आवश्यकताएं हैं भवनों के निर्माण के लिए? देखिए, संस्कृत विश्वविद्यालय जो संपूर्णानंद महाविद्यालय, मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, उसको ऑनलाइन कर लिया गया है संस्कृत से जोड़ने के लिए। और रही जिन महाविद्यालयों की आप चर्चा कर रहे हैं, जहाँ से हमको शिकायत मिलती है हम उसको दुरुस्त करते हैं, और मिलेंगी तो उनको करेंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर सुधारना माननीय योगी जी की सरकार का एक अहम फैसला है। शिक्षा नींव है समाज की। समझ नहीं आया आपको? एक शैक्षणिक कैलेंडर भेजा गया है, उसके अनुसार पढ़ाई हो, ये अपेक्षा है, और उस पर ध्यान भी रखा जाएगा कि शैक्षिक कैलेंडर का अच्छे से पालन हो। रिव्यू का ही प्रोसीजर जानना चाह रहे थे, व्हाट इज द रिव्यू पैटर्न? किसका रिव्यू? सिलेबस खत्म होने का, क्वालिटेटिवली पूरा सिलेबस उसका रिव्यू होता है कि नहीं होता? नहीं, जैसा कि कैलेंडर बना दिया गया कि आपने इतने दिनों क्लास लेनी है, जहाँ नहीं होगी वहाँ पर टोका जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा करने के लिए। कर रहे हैं लगातार। औचक निरीक्षण होता है, कह के भी होता है, औचक भी होता है। देखिए, औचक निरीक्षण सिर्फ लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नहीं, कुछ काम करें तो हम वहाँ जाते छात्रों से पूछते हैं, योजना से भी जाए और छात्र बताएगा ना सही चीजों को कि आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। चाहे औचक करें चाहे बता के करें, लेकिन छात्र हमारे सोर्स है एक वो प्राप्त करने का, सूचना प्राप्त करने का। कई जगह गए भी हैं हम लोग औचक निरीक्षण पे। थैंक यू, धन्यवाद। भैया